देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको देखना है पेंटेन। और पेंटेन इज CH3 CH2 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 एंड CH3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग है हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसी मान लो नंबरिंग है। अब हमने क्या किया कि कोई दो ग्रुप कॉमन लिए जिसके बेसिस पर हम करेंगे, है ना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 2 और 3 को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 और 3 को जब मैंने ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा देख लेते हैं ना। इस चीज को पहले नॉर्मल रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉर्मल का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है CH3 H एंड H, उसके बाद CH C2H5, है ना। ये 4 एंड 5 वाले हैं, उसके बाद H एंड H। तो आपको ये दिख गया होगा सर 1 2 3 4 एंड 5 दो कार्बन है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर अपने को बनाना भी है इसको तो क्या करेंगे, ये बनाया है ना। तब आपकी मर्जी है, आपने क्या किया सर, अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, इस कार्बन पे सेकंड वाले कार्बन पे यहाँ क्या है ऊपर CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसके जस्ट पीछे ये वाला कार्बन आएगा 3 वाला, है ना, ये कार्बन 2 है, 3 वाला आएगा। अब इसमें क्या करेंगे अपन लोग, ये दिखा देंगे साइड में थोड़ा सा, क्योंकि जगह अपने को साइड में हल्का सा दिखाना पड़ेगा। ये ऐसे, ये हल्का सा ऐसे, ये हल्का सा ऐसे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये जस्ट पीछे, ये बस हमने दिखाया है इसको, ये जस्ट पीछे है CH3, बस हमने दिखाया है। यहाँ पे क्या है CH2 CH3, और यहाँ पे क्या है H, और ये यहाँ पे क्या है H। जो पीछे वाला है उसमें अंदर से लाइन नहीं आती, जो आगे वाला है उसमें अंदर से लाइन आती है, ये वाली है ना, सर्कल के अंदर में भी लाइन होती है। तो पीछे वाला है उसमें सर्कल के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो पीछे हिडन है, अपने को दिख नहीं रहा वो वाला पार्ट, है ना। ये आपके पास कौन सा फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। इसमें आप उल्टा भी कर सकते हैं, C2H5 को आगे और CH3 को पीछे भी ले सकते थे, है ना। हम 3 को आगे 2 को पीछे भी ले सकते थे, ये हमारी मर्जी थी। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे। हम लोग देख चुके थे एक चीज की स्टेबिलिटी, है ना। सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सर सबसे ज्यादा अपने पास क्या है, स्टैगर्ड, या एंड, सेम चीज है ना। उससे कम स्टेबल है आपके पास गॉश, ठीक है। गॉश, गॉश को और क्या बोल देते थे हम, स्क्यू। और सबसे कम स्टेबल क्या आपका इक्लिप्स। एक पार्शियल इक्लिप्स भी होता है, वो हम लिखते नहीं है, बिल्कुल स्लाइट साइड में इक्लिप्स या पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूं, इससे कम आता है पार्शियल इक्लिप्स, और सबसे कम होता है इक्लिप्स। अब ये वाला किस में आता है, इक्लिप्स में नहीं आता, ये आता है पार्शियल इक्लिप्स में, क्योंकि हल्का सा पीछे का कुछ पार्ट दिखेगा, पूरी हिंडर्ड नहीं होगा, एक के पीछे एक छुप नहीं रहा है, तो इसलिए इस वाले को क्या नाम दे देते हैं हम लोग, पार्शियल
इक्लिप्स, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया स्टेबिलिटी वाला फॉर्म, है ना। ये क्या आ गया, स्टेबिलिटी की कंडीशन आ गई। तो आपके पास वर्ड ऐड हो गया नया, पार्शियल इक्लिप्स, है ना। क्लियर है आपको। अब देखो, अब आपके पास क्या इसमें पूछ लिया जाता है, एनर्जी। स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट होती है इनकी एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, इस इक्लिप्स, उससे कम होती है पार्शियल इक्लिप्स, उससे कम होती है गॉश या स्क्यू, और उससे कम होती है स्टैगर्ड या एंटी। ठीक है, तो ये थी आपके पास इनके एनर्जी के। एनर्जी जस्ट अपोजिट होती है स्टेबिलिटी के, है ना। तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब आपके पास क्या है, आपसे कभी पूछ लिया जाए बेटा स्क्यू को डिफाइन कैसे करोगे, तो बेटा स्क्यू का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूं। स्क्यू को बोला जाता है, देयर आर इनफाइनाइट फॉर्म बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। ठीक है, तो नोन एज स्क्यू फॉर्म। तो मतलब स्टैगर्ड और स्क्यू छोड़ के जो सारे होते हैं वो क्या, सॉरी, इक्लिप्स और स्टैगर्ड छोड़ के जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्यू होते हैं। क्लियर है आपको। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, है ना, मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि हमें अभी पढ़ा नहीं है यहाँ पे। एक पार्ट है अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शायद आपने सुना हो। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, फॉर्म विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके साथ बनती होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इससे होता क्या है, इट इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, या आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो, या स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी। अब देखो FON क्या होता है, F इज फ्लोरीन, O is ऑक्सीजन, N इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको मोबाइल वाला मान लो फोन, फोन है ना। ठीक है, जो आप फोन यूज करते हो उस टाइप से याद कर सकते हो। FON इज फोन, है ना। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन अट्रैक्टिव, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स are present between any ग्रुप, है ना। किसी भी ग्रुप में अगर अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा, है ना, तो क्या होगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, कैसा है, देख लेते हैं पहले, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले आपके पास फोर्स प्रेजेंट हो सकता है इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। सेकेंड है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये प्रेजेंट होंगे देन स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ, फिर आप लिख सकते हो कि गॉश या स्क्यू इज ग्रेटर देन स्टैगर्ड। ये चेंज हो जाएगा, है ना, कि आपके पास जो स्टेबिलिटी है पहले किसकी ज्यादा थी, स्क्यू की, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, गॉश की। अब कैसे, ये देख लेते हैं, है ना। अभी देखो हम लोग क्या देख रहे थे मेनली यहाँ पे कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपसे बोला है कि बेटा किसकी वजह से होती है, आपने बोला सर अपने को पता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की वजह से। अगर आप देखना चाहोगे, मान लो HF है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, सर HF है मेरे पास, अगला लिखा है एक और HF, अगला लिखा एक और HF, अगला लिखा एक और HF। तो क्या होता है, ये एक दूसरे की तरफ फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसका फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन की तरफ, इसका फ्लोरीन उसके हाइड्रोजन की तरफ। तो ये क्या हो जाता है, ये रेड वाले में क्या है, जो रेड निशान है इस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इतना ही सीन है आपके पास। अभी थोड़ा और भी चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया है, अब कुछ उसी से रिलेटिव यहाँ देख लेते हैं दूसरी जगह, है ना। अब मान लो क्या है आपके पास, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, है ना, प्रेजेंट बिटवीन ग्रुप को एक्स एंड वाई मान लेते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप को एक्स एंड वाई ग्रुप मान लेते हैं, बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रुप, है ना, एक्स और वाई ग्रुप में प्रेजेंट हो। अब देखो आपके पास क्या है, एग्जाम्पल मान लो आपके पास है सी बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है X, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ गया बाजू में Y। तो आपके पास कौन से ग्रुप आ गए, X एंड Y, दो ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, है ना। अब ये डिफरेंट ग्रुप में क्या है देख लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ करके। आपने मान लो बनाया सर कि अपने को न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, बना लो, इसी का न्यूमैन बनाना है ना। अब इसमें न्यूमैन क्या हो सकता है, आपने बोला सर इसमें मान लो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स है OH और वाई है फ्लोरीन। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो अगर ये ड्रॉ किया हमने तो ये आया मेरे पास। पहले मैं गॉश बनाता हूँ, कौन सा बनाऊंगा मैं, गॉश। ठीक है, कि गॉश और स्टैगर्ड के बीच में होना है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है स्टैगर्ड की, लेकिन यहाँ चेंज होके गॉश लिख दिया उन्होंने, क्यों लिख दिया ये देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये 1 मैंने आगे ले लिया। तो यहाँ पे क्या आया H, यहाँ पे क्या आया H। अब ऊपर X की जगह क्या आएगा, OH आ गया। अब गॉश है, तो गॉश में क्या होगा, रैंडम कहीं पे भी हो सकता है, तो एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड क्या हो जाएगा अपने पास, मान लो यहाँ पे आएगी एक, ये 2 और ये 3, है ना। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अब मान लो आपके पास यहाँ है फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपने बोला सर इसको थोड़ा सा हम लोग ओपन कर लेते हैं ऐसे, ये O और ये H। अब क्या होता है,
इसका हाइड्रोजन इसके फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, इसका हाइड्रोजन इसके फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट, ये वाले का OH, ये वाला ग्रुप ये वाले ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट, है ना, इसका OH इसके फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है ना। तो ये क्या दिखा रहा है अपने को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या दिखा रहा है अपने को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, क्लियर है। अब यही अगर मैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर था, स्क्यू, अगर यही मैं आपके सामने दूसरा बनाऊंगा, एक और हमने बना दिया 1 2 और 3, ये बन गया है। अब आपके पास क्या है, इस वाले में आपके पास है ये OH और ये H और ये H। अब स्टैगर्ड क्या होता है, जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट आएगा दूसरा वाला ग्रुप, वो कैसे आ जाएगा, इधर फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो ये आ गया। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो उसमें इसमें इतनी दूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, है ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सिर्फ किस में होती है, स्क्यू वाले में। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, स्क्यू वाला। तो स्क्यू वाले में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आता है तो गॉश या स्क्यू इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। समझ में आया नहीं आया। अब देखो, अब आपके पास क्या है, आपको ये जनरली याद रखना है, जनरली जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें x इज इक्वल टू OH होता है और y इज इक्वल टू हो सकता है आपके पास OH या फ्लोरीन या NH2 या CHO या COOH, ये हो सकती है कंडीशन, है ना। अगर आप क्या करोगे, लेट्स आपने बोला सर OH है दोनों पे, है ना, ठीक। अगर हमने बोला फॉर एग्जांपल मेरे पास x की वैल्यू भी OH है एंड y की वैल्यू भी OH है, तो अपने उसे ड्रॉ कर लेते। तो हमने क्या किया, पहले ड्रॉ कर लिया, कौन सा, ये ड्रॉ किया हमने 1 2 और 3, है ना, ये ड्रॉ हो गया आपके पास, ठीक है। आप यहाँ लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले कि सर यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ H है ना। अब OH का सीन क्या है देख लो एक बार, OH को अगर लिखना भी चाहोगे आप सही से तो ये क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे क्या है, ये O है ना, और ये H यहाँ साइड में लिख दिया H। अब उसमें क्या होगा, पीछे वाले में क्या होगा यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीछे वाले में यहाँ क्या आएगा O, और मान लो यहाँ क्या आ गया उसका H, ठीक है, और उसका क्या है, मान लो यहाँ क्या आ गया, एक H आ गया, और यहाँ क्या आ गया, मान लो उसका एक H आ गया। अब क्या होगा, वो इसका O उसकी H की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ या नहीं। या आप बोल सकते थे इसका H इसके O की तरफ, है ना, कुछ भी हो सकता है, इसका O उसकी H की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा वाला है ये, कौन सा है ये, गॉश, ये कौन सा है, गॉश, ठीक है। इसी की जगह अगर आप बनाओगे आप नॉर्मल सा एक, सर ये सर्कल बना लिया अपन लोगों ने, और ये क्या हो गया, 1 2 और ये 3, है ना। तो अपन लोगों ने क्या किया, इस पे ये OH, ये H एंड ये H बना लिया, और उस वाले को क्या किया, जस्ट अपोजिट ले लिया, तो ये OH, ये H और ये H, तो ये क्या हो गया, स्टैगर्ड। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, गॉश वाला। कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया, गॉश वाला, है ना। होना कौन सा चाहिए था, ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट हो रहा है तो कैंसिल होते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आ गया, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है आपको, ये डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लास खत्म होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करो।